महिलाओं को ही केवल फ़ायदा नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है, जिसमें महिलाएं भी हैं। जैसे कि बजट में जो मेन बातें हैं वो ये है कि ईपीएफओ में जिनके 1 लाख रुपए से कम सैलरी है उनको सरकार 15-15 हज़ार रुपये की 3 बार किश्तें जमा करवाने का प्रावधान दे रही है। इसके अलावा जिन सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिला है तो उनको 3 लाख तक का फ़ायदा सरकार पहुंचा रही है ताकि वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। और इस बार का जो बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा और समृद्ध भारत वाला जो है वो बजट बताया गया है। उसमें विशेष तौर पर जो है वो किसानों को भी जो है एक क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया गया है, जिससे उनको ऋण सब्सिडी उपलब्ध होगी और किसान जो है अपनी फसलों और अपनी जो फसलों के लिए जो ज़रूरत है उनको पूरी करने में अपना जो है योगदान दे सकेंगे। इसी के साथ युवाओं को भी जो है बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। जो युवा वर्ग जो है उनके लिए भी जो है ऋण सब्सिडी की जो है योजना इसमें लागू की गई है। इसके लिए कुछ जो अल्प विकसित राज्य जैसे बिहार और झारखंड, इनको भी विशेष 41,000 करोड़ का जो है इस बजट में जो है पैकेज दिया गया है। और ये जो बजट है वो विकसित भारत के लिए, समृद्धशील भारत के लिए और सन 2047 तक का जो विकसित भारत है उसके लिए एक जो है फ्यूचर प्लान है। काफ़ी अच्छा बजट अभी जो सुनने में आया और देखने में आ रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो एजुकेशन लोन के लिए जो प्रावधान किए हैं और उसमें जिस तरह से उन्होंने 3% छूट तक सरकार दे रही है बच्चों को, बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी जो ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं किंतु पैसों के अभाव में या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से अच्छे संस्थानों में पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरी नहीं कर पाते, उन छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए और जिस तरह से उन्होंने अलग से एक स्कीम जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे इंस्टीट्यूट जो खोले जा रहे हैं शिक्षा को लेकर के, ये काफ़ी मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट पेश किया जा रहा है और जिस तरह से शिक्षा के लिए प्रावधान सरकार रख रही है वो काफ़ी अच्छे और उसके सकारात्मक जो परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मानना यह है कि आज जो जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है वह भी पीएफ के माध्यम से 15 हज़ार रुपये तक का जो उसके खाते में जो पैसा जमा कराया जा रहा है, आज वह भी एक जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वह भी आसान किस्तों पर पीएफ का पैसा 15 हज़ार अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है। यह बजट केवल आम नौकरी पेशे तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों तक भी लिया गया फैसला बहुत सुचारू और सुनियोजित है, क्योंकि आज सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना लागू की गई है, अगर हम उस पर भी ध्यान दें तो आज किसान जो है उस क्रेडिट कार्ड से एक लोन पास कर सकता है और उस लोन के माध्यम से अपनी फसलों को और सुनियोजित तरीके से सफल प्राप्त कर सकता है। आज देखा जाए तो एजुकेशन लोन में भी देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग को भी कहीं अछूता नहीं छोड़ा गया है। इस एजुकेशन लोन के माध्यम से आज व्यक्ति लोन लेकर भी 3% तक वह क्या कर सकता है, सरकार उसके खाते में पैसा जमा करा रही है, जिससे कि वह उन्हें शिक्षा प्राप्त करना भी आसान हो गया है। मैं इस बजट की सराहना करते हुए आज केंद्र सरकार को यह कहना चाहूँगा कि ऐसे ही युवा वर्ग, किसान वर्ग और अनेक वर्गों तक ऐसे लाभ सुनिश्चित कराएं, जिससे कि यह जो बजट है वह आम जन तक पहुँचे और गरीब को भी यह इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 3 लाख करोड़ रुपए का बजट महिलाओं के लिए जारी किया गया है और इससे एम्पावरमेंट में और सहायता मिलेगी वुमेन्स को और उनकी और प्रगति होगी और आगे बढ़ेंगी। आज के बजट में महिलाओं में काफ़ी खुशी की लहर है। महिला और लड़कियों के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो महिला विकास के लिए एक सकारात्मक पहलू है, तो इससे महिला वर्ग में काफ़ी खुशी देखी जा सकती है। महिलाओं को ही केवल फ़ायदा नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है, जिसमें महिलाएं भी हैं। जैसे कि बजट में जो मेन बातें हैं वो ये है कि ईपीएफओ में जिनके 1 लाख रुपए से कम सैलरी है उनको सरकार 15-15 हज़ार रुपये की 3 बार किश्तें जमा करवाने का प्रावधान दे रही है। इसके अलावा जिन सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिला है तो उनको 3 लाख तक का फ़ायदा सरकार पहुंचा रही है ताकि वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। और इस बार का जो बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा और समृद्ध भारत वाला जो है
वो बजट बताया गया है। उसमें विशेष तौर पर जो है वो किसानों को भी जो है एक क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया गया है, जिससे उनको ऋण सब्सिडी उपलब्ध होगी और किसान जो है अपनी फसलों और अपनी जो फसलों के लिए जो ज़रूरत है उनको पूरी करने में अपना जो है योगदान दे सकेंगे। इसी के साथ युवाओं को भी जो है बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। जो युवा वर्ग जो है उनके लिए भी जो है ऋण सब्सिडी की जो है योजना इसमें लागू की गई है। इसके लिए कुछ जो अल्प विकसित राज्य जैसे बिहार और झारखंड, इनको भी विशेष 41,000 करोड़ का जो है इस बजट में जो है पैकेज दिया गया है। और ये जो बजट है वो विकसित भारत के लिए, समृद्धशील भारत के लिए और सन 2047 तक का जो विकसित भारत है उसके लिए एक जो है फ्यूचर प्लान है। काफ़ी अच्छा बजट अभी जो सुनने में आया और देखने में आ रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो एजुकेशन लोन के लिए जो प्रावधान किए हैं और उसमें जिस तरह से उन्होंने 3% छूट तक सरकार दे रही है बच्चों को, बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी जो ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं किंतु पैसों के अभाव में या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से अच्छे संस्थानों में पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरी नहीं कर पाते, उन छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए और जिस तरह से उन्होंने अलग से एक स्कीम जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छे इंस्टीट्यूट जो खोले जा रहे हैं शिक्षा को लेकर के, ये काफ़ी मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट पेश किया जा रहा है और जिस तरह से शिक्षा के लिए प्रावधान सरकार रख रही है वो काफ़ी अच्छे और उसके सकारात्मक जो परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मानना यह है कि आज जो जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है वह भी पीएफ के माध्यम से 15,000 रुपए तक का जो उसके खाते में जो पैसा जमा कराया जा रहा है, आज वह भी एक जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वह भी आसान किस्तों पर पीएफ का पैसा 15,000 अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है। यह बजट केवल आम नौकरी पेशे तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों तक भी लिया गया फैसला बहुत सुचारू और सुनियोजित है, क्योंकि आज सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना लागू की गई है, अगर हम उस पर भी ध्यान दें तो आज किसान जो है उस क्रेडिट कार्ड से एक लोन पास कर सकता है और उस लोन के माध्यम से अपनी फसलों को और सुनियोजित तरीके से सफल प्राप्त कर सकता है। आज देखा जाए तो एजुकेशन लोन में भी देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग को भी कहीं अछूता नहीं छोड़ा गया है। इस एजुकेशन लोन के माध्यम से आज व्यक्ति लोन लेकर भी 3% तक वह क्या कर सकता है, सरकार उसके खाते में पैसा जमा करा रही है, जिससे कि वह उन्हें शिक्षा प्राप्त करना भी आसान हो गया है। मैं इस बजट की सराहना करते हुए आज केंद्र सरकार को यह कहना चाहूँगा कि ऐसे ही युवा वर्ग, किसान वर्ग और अनेक वर्गों तक ऐसे लाभ सुनिश्चित कराएं, जिससे कि यह जो बजट है वह आम जन तक पहुँचे और गरीब को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 3 लाख करोड़ रुपए का बजट महिलाओं के लिए जारी किया गया है और इससे एम्पावरमेंट में और सहायता मिलेगी वुमेन्स को और उनकी और प्रगति होगी और आगे बढ़ेंगी। आज के बजट में महिलाओं में काफ़ी खुशी की लहर है। महिला और लड़कियों के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो महिला विकास के लिए एक सकारात्मक पहलू है। तो इससे महिला वर्ग में काफ़ी खुशी देखी जा सकती है।